आरबीएल की बजाय कोटक बैंक, इस पे फोकस कीजिए। ठीक है। इंडिया सीमेंट्स, इसको देखिए मैम, एक जरा 2.5 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़ गया। 25 करोड़ से कम था मुनाफा, वो बढ़कर अब 60 करोड़ के आसपास आ गया। एक वन टाइम लॉस भी हुआ है इस क्वार्टर में, उसके बावजूद इनका मुनाफा 60 करोड़ रुपए के आसपास आया। अगर ये वन टाइम लॉस नहीं होता तो मुनाफा आपका और भी ऊपर दिखता। आपको रेवेन्यू 2.5% के आसपास ग्रो किए हैं, और अबिड्डा आप देखेंगे जहां इनको घाटा था पिछले क्वार्टर में 1.6 करोड़ का, बावजूद इसके कि गेन था, एक वन टाइम गेन था 90 करोड़ का, तब भी इनका जो एक EBITDA लॉस आया था उसके सामने इस बार इन्होंने नंबर जो है वो पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट किया है, और मार्जिन आए हैं 12.5% के आसपास के। इंडिया सीमेंट्स का ना मैम चार्ट देख रहा था मैम, आज 470 के आसपास का हाई था, 485 रुपए का 52 वीक हाई है। तो पिछले एक महीने में करीब 25% के आसपास धीरे 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 करते हुए ये चल चुका है। अब इस समय क्या ये मुनाफा वसूली का समय है? नहीं संदीप जी, अभी तो इसमें मतलब जिन लोगों से पहले अपॉर्चुनिटीज मिस हो गए, बिकॉज वंस देर वॉज अ टाइम जहाँ पे मैंने इंडिया सीमेंट इसी रेंज में कहीं पर आपको 370 360 के रेंज पर रिकमेंड किया है। तो अगर आपसे एनीवेज वो वाली मूवमेंट मिस हो गई है, विच वॉज लाइक 20%, 25% काइंड ऑफ, उतना तो था ही। इफ यू हैड मिस दैट इट्स ओके, बिकॉज आज ये जो छोटा सा ऊपर विक देख रहे हो ना आप 4-5% का, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए। और रही बात आपका रिस्क, आप एक रिस्क तो लेना है लेकिन कैलकुलेटेड। तो अगर आप एक स्टॉप लॉस अभी 444 पर है 405, अगर आप ये रिस्क ले सकते हो विच इज लाइक 10% क्लोज टू, इतना रिस्क अगर आप लेंगे तो आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होंगे 485 से एंड अप टू 540, इतना मिनिमम आपको मिल सकता है अभी भी। और ये स्टॉक्स चाहे विनय सीमेंट लीजिए, श्रीजी सीमेंट की बात करिए, डालमिया भारत सीमेंट की बात करिए, अल्ट्राटेक की बात करिए, या फिर छोटे जो काकतिया सीमेंट, याद होगा आप लोगों को, शायद आपके शो पे तो नहीं दिया मैंने, लेकिन काकतिया सीमेंट करके कंपनी थी, जिस दिन लिया वहां से 40-50%, अभी पिछले 10 दिन की बात है, ऊपर था वो। तो ये सीमेंट स्टॉक्स की बात अच्छा बारी है, क्यों? वायर चल रहा है, सीमेंट स्टॉक्स चल रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज है। एक आप ऐसे इसको, अगर मुझे कुछ कुक करना है, अब मैं अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, इफ आई नीड टू कुक समथिंग, तो मुझे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, राइट? और उसमें जो जो चीजें हैं वो सब लगने वाली हैं। तो अभी आप देखिए कि पहले, सबसे पहले जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स थे, जैसे शोभा, प्रेस्टीज, डीएलएफ, वो चले। अभी धीरे से चलते हुए आ रहे हैं आपके सीमेंट स्टॉक। उससे पहले आपके जो पाइप्स वाले स्टॉक्स है, ध्यान से समझेंगे तो चीजें क्लियर आती है। जो पाइप फिटिंग वो चले, फिर आपके जो ये बाथरूम फिटिंग्स ये सब बनाते हैं, पाइप्स एंड ऑल, वो जो वाटर फिटिंग्स वाले जो काम है वो वाली कंपनी से, कजारिया, सेरा। देन इसके बाद में जो प्रॉपर जो वायरिंग वाली जो कंपनीज होती हैं वो चल रही है। कहने का मतलब है सब सब चीजें एक साथ जब पेंट चलना शुरू होंगे आपके, कुछ कुछ चल गए हैं, एशियन पेंट हुआ, बर्जर पेंट हुआ, तो ये सारी चीजें ना आपको पहले से समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें अभी देखो ये चल रहा है तो इसके पीछे पीछे ये सब आने वाले हैं। यही रीजन से कि एशियन पेंट जैसे स्टॉक हो गए, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक हो गए, विद्या वायर, मतलब लाइन है, फिर वो लंबी लाइन है, वो सब रिकमेंड किए हैं आपको, बिकॉज वो यूनिवर्स ऑफ सेक्टर इंडस्ट्री समझ में आती है कि इसका असर किस किस को पड़ेगा। अभी जैसे मैं सिर्फ सिखाने समझने के लिए बोल रही हूँ, सीखने समझने के लिए। जैसे हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइजर में पहले मेन फर्टिलाइजर स्टॉक्स चले, फिर उसके बाद जो उसमें केमिकल प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह के, वो चलने शुरू हुए। फिर उसके साथ में जो कंपनीज उसमें पंप, सोलार, ये सब की बातें करती हैं। फिर उसके साथ आईएफसीआई जैसे स्टॉक, जो उसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक। कहने का मतलब एक चीज के साथ किस किस पर असर आएगा। घर में अगर किसी का मूड अच्छा है तो पूरा घर हंसी खुशी रहता है, किसी का मूड अगर खराब है, हेड ऑफ द फैमिली का, तो सबका मूड स्पॉइल हो जाता है। वैसे ही मार्केट में भी है, आप देखो कि क्या चलने की बात हो रही है, उसके साथ साथ पीछे पीछे सब चलता है। तो अगर आप ये चीज ट्रैक करोगे ना, यू विल बी अहेड ऑफ द फील्ड, आप क्राउड से आगे रहोगे। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।